कानपुर के सस्पेंड हुए सीएमओ हरिदत्त नेमी ने डीएम पर लगाए गंभीर आरोप। डीएम देते थे मीटिंग के दौरान जाति सूचक गालियां। मीटिंग के दौरान मेरे सिर पर डीएम ने थप्पड़ भी मारा था। सीबीआई से चार्जशीट राजेश शुक्ल का पेमेंट रोकने पर डीएम ने रचा षड्यंत्र। सामान नहीं दिया तो इसलिए पेमेंट रोका। डीएम लगातार दबाव बना रहे थे कि पेमेंट करो। सामान का बैच अलग से होने की जानकारी मैंने चिट्ठी लिखकर डीएम जितेंद्र प्रताप को दी थी। एसएफओ वंदना सिंह फोन करके चिट्ठी लिखकर बनाती थी दबाव की राजेश शुक्ला को पेमेंट कर दो। वही सस्पेंड सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने कहा, मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। डीएम मुझ पर लगातार सिस्टम में आने का दबाव बनाते थे, जिसकी शिकायत प्रमुख सचिव को मेल से और व्हाट्सएप पर दी थी। फिर भी डीएम ने साजिश कर मुझे फंसाया है। दिक्कत हुई है कि मुझे हर मीटिंग में हर किसी के सामने मेरे बेइज्जत किया गया। मैंने हर चीज को लुभाता रहा। मैंने बर्दाश्त किया। मैंने अपने सीनियर अधिकारी को सबको बताया है। मैंने डीजी साहब को भी बोला है। मैंने अपने प्रमुख सचिव साहब को भी मैंने जो है प्रमुख सचिव सर को भी मैंने बार जो है मेल भी किया, मैंने व्हाट्सएप भी किया। फिर उन्होंने मुझसे फोन पे ही पूछा कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा सर ऐसे मेरे साथ हो रहा, मेरी हर मीटिंग में मेरे साथ बेइज्जती होती है। पॉइंट होता है कुछ, मुझे बस डांटना ही डांटना है। सबके सामने मुझे जलील कर देना, मुझे जाति सूचक शब्दों से बोला जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि चूतों से मिर्चें निकलेंगी, जो है चूते फट जाएंगे तो मैं सस्पेंड करा दूंगा, ये तो कॉमन सी लैंग्वेज थी। और इस तरह से मुझे बार जो है मुझे ये भी दबाव दिया गया कि या तो आप सिस्टम में आओ। मैं देखिए आपसे आज बता रहा हूँ क्योंकि मैं वो छुपा रहा था। मुझसे बार डिमांड की गई, मैंने नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ? क्योंकि जो जेएम फार्मा थी, जेएम फार्मा का ही तो रुका हुआ था। बाकी मैंने किसी का पेमेंट नहीं रोका है। जिसका जो पेमेंट लीगल था उसका हुआ है। इसका इसलिए रुका है कि इसने 1,30,47,000 का सामान आया था, 30 लाख का सामान ही नहीं आया था। अगर मैं डर के मारे हबड़ में उस समय वो बिल लगा के पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान थोड़े आता, बस बिल पेमेंट हो जाता। बिल तो लगे हुए थे। अगर मैं वहां जाके चेक नहीं करता तो यही होता। मेरी क्या डिमांड थी? नहीं, मुझसे पैसे की तरफ डिमांड थी। कितना? खुल के नहीं थी, पर ये है कि डिमांड पैसे की थी मुझसे। कौन मांग रहा था? जिलाधिकारी महोदय। नहीं, उन्होंने अमाउंट नहीं खोला, पर उन्होंने कहा सिस्टम में आइए और ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। पैसे नहीं खोले थे। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, मैंने बताया ना, एक मीटिंग में मैं बैठा हुआ था और मेरे को यहाँ हाथ लगा के आगे को पुश किया, जो मेरे वो जो माइक था मेरे मुंह पे भी लगा और सारे जितना भी स्टाफ था वहाँ पे सबने देखा। मुझे सबने ये भी कहा कि आपको वॉकआउट कर देना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि जिलाधिकारी हैं तो मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैं हो सकता है आगे आने में सुधार हो। लेकिन धीरे धीरे उनको मेरी शक्ल देखने से भी खुदा बोलने लगी, मेरे पास नहीं बैठने देते थे, मुझे अलग कर देते थे, मुझे जाति सूचक शब्दों से भी उन्होंने उपयोग किया, जो मैंने बार जो। और ये यही नहीं कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं आपसे आज कह रहा हूँ कि क्या जो आप मेरे सामने हो, यही चीज़ मैंने अपने प्रमुख सचिव सर से भी कहा, मैंने उनसे मेल भी किया, मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, सर आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे साथ इस तरह से हो रहा है, पिछले 6 महीने मैंने इतने घुटन में काटा है। मैं एक अधिकारी होते हुए भी मेरे साथ जो है, मेरे जूनियर स्टाफ के साथ, बाकी अदर स्टाफ के साथ, कोई भी स्टाफ आप देख लीजिए, जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स, हर मीटिंग में सीएमओ होता है, सारी में जाता था, हर मीटिंग में मेरा शोषण हुआ, हर मीटिंग में मुझे उल्टा सीधा बोला गया, जबकि मेरे से संबंधित भी नहीं होता था। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, आप ये समझ लीजिए कि जो एक संचारी रोग अभियान चला था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, मैंने कानपुर को नंबर 1 हुआ है। कानपुर को नंबर 1 लाना, आप समझ रहे हो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे मेरा तो मेरा जो, अगर मेरा कंपेरिजन है तो हापुड़ से जहाँ 3 ब्लॉक है, बागपत से जहाँ 3 ब्लॉक है, शामली से जहाँ 3-4 ब्लॉक है, और इतना बड़ा मैं सिस्टम को संभाल रहा हूँ, इतनी बड़ी यहाँ पॉपुलेशन है करोड़ों की, उसके बाद भी मैं नंबर 1 आया। विजिल्स रूबेला का कैंपेन चला था 26 अप्रैल से और 30 मई तक, उसमें मैं यूपी में दूसरे नंबर पे हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के सीएम डैशबोर्ड पे मेरे 5 पॉइंट है, 5 में मैं नंबर 1 हूँ, A+। मुझे कहीं सुनने की उसमें ज़रूरत ही नहीं होती है। आयुष्मान कार्ड बनने में यूपी में दूसरे नंबर पे हूँ, 70+ के जो आयुष्मान कार्ड बनने उसमें मैं दूसरे नंबर पे हूँ। और पिछले मैंने, आप समझ लीजिए 6 महीने में केवल 3 छुट्टी ली है। मैं लगातार, मैं अपने घर भी नहीं गया हूँ, लगातार मैं मतलब ये है कि पब्लिक की सेवा हो, किसी पब्लिक के आदमी से मेरी तरफ को कोई शिकायत नहीं। जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, भले ही लिखा किसी ने कुछ लिखा, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। जिसने मेरे पक्ष में लिखा या विपक्ष में लिखा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया है, मैंने पब्लिक के साथ अच्छा किया है। मैंने आप सभी भी हो, आप किसी भी पत्रकार का, किसी भी
किसी भी रिपोर्टर का कभी कभी फ़ोन आया तो मैंने रात बेरात जब भी मुझे ज़रूरत हुई तो मैंने बराबर सहयोग दिया, फ़ोन पे बराबर जवाब दिया, उसकी हेल्प करके उनको बराबर इन्फॉर्म भी किया है। सारे जनप्रतिनिधि इस चीज़ को जानते हैं कि मैंने एक अच्छा काम किया है। आम पब्लिक से कोई मेरी बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने अच्छा किया, मुझे ये आशा है।